पार्ट 8। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करयूं, मन क्रम वचन धर्म अनुसरयूं। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रह्यों पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयों चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि देह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि काई धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को अपने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ। लोग चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति रीति। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यों चरण धर्म जग माही, पूरी सराह सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के, मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्धब धर्म रत दीनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण है और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं।
कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं भाते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। तो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनऊ रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। तो जाने कर फल ये लीला, कहीं महामुनि बर दस शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सक फनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर तक नित्य समाज। जीतहु मन ही सुनई अस, रामचंद्र के काज। राज मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलई फरई सदा तरुकानन, रही एक संग गज बंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंदा। शीतल सुर विपवन में मंदा, गुंजत अली लय चली मकरंदा। पक्षी मीठी मीठी बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है,
भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चवहि मन भावतो देनु पै श्रवहि शशि सपन्न सदा रह धरनी त्रेता भई कृत जुग कई करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मकरकंद मकरंद टपका देते हैं। गाय मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। प्रगति किरिन विविध मनि खानी जगदात्मा भूप जग जानी सरिता सकल बहि बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर जादा रहे डारे रतन तटन नर लही सरसी सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। विदु मही पूर मयुख नहीं रवि तब जेत नहीं काज मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने दान अनेक द्विजिन कहु दीने श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व राज और रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मनुलाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सकल सेवा विधि गुनी निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आयस अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौसल्यादि सासु गृह माई सेवई सबिन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनि निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगजननी रमा ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितब न सोई राम पदार विंद रति करति सुभा वही होई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण अरविंद में प्रीति करती हैं। सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रयई, कबहु कृपाल हमई कछु कहाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करई दातन पर प्रीति, नाना भांति सिका वही नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि बनावत रयई, श्री रघुबीर चरण रति चयई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लब कुश वेद पुराण ही गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। गौ विजयी विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनाऊ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब ब्रातन केरे, भय रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विजय नम्र और गुणों के धाम है और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घर, कर नर चरित उदार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। रात काल सरऊ करी मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनई राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अजुनहि संजुत भोजन करहि, देखी सकल जननि सुख बरहि। भर शत्रुघ्न दुनु बाई, सहित एवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अब गाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय करावहि। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उसका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निति निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जह नृप राम विराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनि सादर सन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं देखी नगर विराग बिसरा वहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गच डारी पुर चहुकोट अति सुंदर रचे कगूरा रग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई जनु घेरी अमरावती आई मही बहु रंग रचित गच कांचा जो बिलो की मुनि पर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंग के कांचों के गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि के मन भी नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति विंदत बहुमनि रचित जरो का ब्राजहि ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणिदीप राजहि भवन ब्राजहि देरी विद्रोम रचि मणिखंभ भीति बिरंचि बिरचि कनक कमनि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरात अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बहु वजन ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरदे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र शाला ग्रह प्रतिरचि लिखे बनाई रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहि चुराई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवर कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूलई सदा वसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बाल कनई जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों से बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भव नहीं पर शोभा अति पावत जय तै निर कहीं निज परिछाही बहुविधि पूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं
और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वहीं बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजारु चारु न बनई बरनत, वस्तु विदु गए गथ पाइए, जय भूप रमा निवास ताकी, संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज, सर्राफ आदि वणिक बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पियई बाजी कट ठाटा, पनि घट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहा बरन चारिउ नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस जिनकी उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का ओ सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनहि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसीदास जी के झुंड बहुत तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अगभागा, बन बन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनुप कूप मनोहरायत, सोहई सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहई, बहुरंग कंज अनेक खग कूजई, मधुप गुंजारही, आराम रम्य पिकादि खग रव, जनुपतिक हंकारही। अनुपम बावलियां तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जैसो राजा, सोपुर बरनि की जाई, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जह तह नर रघुपति गुण गा, वहीं बैठी परस पर इयै सिखा, वहीं बजाऊं प्रणत प्रतिपालक राम, वहीं शोभाशील रूप गुण धाम ही। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इब सेवक त्रातहि, धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि, लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज हरि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृशानुहि, जनक सुता समेत रघुवीरहि, कस न बजऊं भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबास नामसक हिम सरासहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभुहि उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान, सानुकूल सब रहि, संतत कृपा निधान, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव उसु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। काक भुशुंडी जी काकभूषण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अग उलूक जहाँ जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लय न काऊ, मत सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवन मूरा।
भांति भांति के बंधनकारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकिसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। ये प्रताप रवि जाके उर जब करें अप्रकाश पिछले बाढ़हि प्रथम जे कहते पावहि नाश मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चारेउ वेदा समदर्शी मुनि विगत विवेदा आशा बसन व्यसन ये तिनहि रघुपति चरण होई तहाँ सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप पर धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी राम कथा मुनि बहु विधि बरनी ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरली लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन स्वागत पूछी पीत पट प्रभु पैठन कहूँ दीन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की भय मगन मन सकी न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन एक टक रहे निमेष तन लावहीं प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं।
तिनके दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग कीसा। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिन ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कह संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सब ग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदंत ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निरुगन जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय बुद्धर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आपके सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मे, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान, प्रद बावन सुजसु पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञत्या भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराले बरसी, सदा हम कहूँ परिपाले। द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए, द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतना, मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अन पायनी, तेहु अमई श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। आप परमा आनंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सावनी। प्रणत काम दुख देनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए।
भव बारिदे कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारे दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का हम में विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणिमंडन धरनी देहि भगति संस्कृति सरिधरनी। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करई प्रेम सहित सिरुनाई भवन ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाई भ्रातन राम चरण सिर नाई पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहई प्रभु मुख के बानी जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि अंतर जामी प्रभु सब जाना बूझत कहूँ का अनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? जो ही पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चाहि प्रसन्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानऊ कपि मोर सुभाऊ भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ सुनि प्रभु वचन भरत गए चरना सुनऊ नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक न मोहु केवल कृपा तुम्हारही कृपानंद संदोह मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ठिड़ाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई संतन के महिमा रघुराई बहु विधि वेद पुराने गाई।
तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता कम को क्षमा कीजिए और मेरा प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लचन, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद विल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, गणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के असी करनी, जीवी कुठार चंदन आचरनी। काटे पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देखकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत गनहि, परसु बदनु ये दंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर सम अभूत ऋतु विमद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी। संत विषयों से लपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। कोमल चित दीना पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरति बिनति मुदिया तायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयित्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जानेहु तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत जानना, जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है,
वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करई न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल घाले हर आई। अब असंत दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका रंग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। फलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षई मनहु परी निधि पाई। बदुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, भयरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठे चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात ये लेन देन के व्यवहार में झूठों का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं तथा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेरा चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपबात, ते नर पावर पापमय, ते धरे मनु जात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य, नर जैस शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लो भई ओडन लो भई दासन, सिस सनोदर पर जमपुर त्रास न, काहू के जो सुनहि बढ़ाई, श्वास देहि जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखई विपति, सुखी भय मानव जग निपतनी, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुगालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं, मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदोह सुरद्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं।
वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हो कलि जुग माही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो उनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकर पुराण वेद, कर कयूं तात जानै को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि जे सयहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वारथ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं, परंतु मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहूँ मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ करम फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, बजई मोहि संतृति सुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे इस संसार के दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, बजई मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत की गुण भाषे, तेरा परई भव जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनौ तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण ये उभय न देखहि, देखहि सो अविवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं और इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करई विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनिया, वही चरित पुनीत राम के गावहीं। तदअंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इसी प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आही। सुनि गुण गान समाधि बिसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं।
जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि तति तिनके हिय पशान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच्च दशरथ अजिर बिहारी। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे सदसि अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुख सुनहु करऊँ जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ समता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनिति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर मेरी बात को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। जो अनीति कछु भाषौ भाई, तो मोहि बर जहु भय बसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जय सिया राम। जय सिया राम।